1971 के लोकसभा चुनाव के परिणाम। देखो इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, पेपर में दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है 1971 के लोकसभा चुनाव के परिणाम बताइए, और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के क्या कारण थे। 1970 का जो दशक था उस समय इंदिरा गांधी इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रखी थी, ठीक है। तो इस समय इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के कई सारे कारण थे। 1971 के चुनाव से पहले इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। इन्होंने अपनी समाजवादी नीतियाँ दर्शाई कि भाई देश से गरीबी को दूर करना चाहिए, जब तक हम गरीबी दूर नहीं करेंगे तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। तो इन्होंने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ का। इस नारे से कई सारे लोग आकर्षित हुए थे कि हाँ भाई पीएम है, देश हित के लिए कुछ काम करेगा और गरीबी हटाओ के लिए कुछ प्रावधान किए जाएंगे। और उस समय थोड़ा सा किया भी था इंदिरा गांधी ने, एक गरीबी हटाओ का नारा। और इंदिरा गांधी के सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर होने का रीज़न था आम लोगों के बीच में, गरीब जनता के बीच में पॉपुलर होने का रीज़न, प्रिवी पर्स। ये इंदिरा गांधी का सबसे इंपॉर्टेंट फैसला था इंदिरा गांधी के द्वारा, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया था। अभी तक की जितनी भी सरकारें थी उन्होंने राजाओं महाराजाओं को ना कुछ विशेष अधिकार दे रखे थे, यहाँ तक कि कुछ पेंशन भी मिलती थी राजा महाराजाओं के पास। कितनी भी संपत्ति रखो, बहुत सारी संपत्ति के विशेष अधिकार थे राजा महाराजाओं के पास, क्योंकि उससे पहले भी भूमि सुधार के बिल बने थे 1951 में, लेकिन वो कागज़ के टुकड़े थे, फेंक दिए, कोई वैल्यू नहीं, अमली जामा, मतलब उसे लागू नहीं किया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस समय जो नीतियाँ अपनाई, एक तो ये नीति भी कांग्रेस के विभाजन के कारण बनी थी, प्रिवी पर्स, लेकिन ये इंदिरा गांधी की सबसे बड़ा फैसला था इंदिरा गांधी के द्वारा। सबसे क्या करा इंदिरा गांधी ने, प्रिवी पर्स की समाप्ति कर दी। प्रिवी पर्स क्या था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है सिंगल वे में। राजाओं महाराजाओं को कुछ विशेष अधिकार दे रखे थे जिसे प्रिवी पर्स के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी ने इनकी समाप्ति कर दी। क्लियर। ये प्रिवी पर्स की डेफिनेशन पूछे तो कुछ ऐसे राजाओं महाराजाओं को जो विशेष अधिकार दिए गए थे उन्हें प्रिवी पर्स के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी ने इस अधिकार की समाप्ति कर दी थी, और इस अधिकार की समाप्ति करने के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने उस समय ना बहुत सारे जो बैंक थे, बैंक में अकाउंट खुलवाना बहुत टफ हुआ करता था। तो इंदिरा गांधी ने सबसे पहले क्या करा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 14 जो बैंक थे उन्हें इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण कर दिया सबसे ज़्यादा। आपने देखा कि इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब राष्ट्रीयकरण कर दिया तो लोग आसानी से खाता खुलवा सकते हैं। भूमि सुधार के कानून, इंदिरा गांधी ने उस समय भूमि सुधार के लिए परिसीमन कानून बनाया। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसे बिल पास करे जिनमें एक लैंड सीजिंग होता है, और एक इंदिरा गांधी ने बिल लाया कि भाई आपका ना जो ज़मीन है आप इतनी ही ज़मीन रख सकते हो, फिक्स कर दिया कि कोई भी इससे ज़्यादा ज़मीन ना रखे। तो ये सारे कानून लाए इंदिरा गांधी ने। कुछ ज़मीनें गरीबों में बांट दी, कुछ ज़मीनें क्या करी, गरीबों में बांट दी इंदिरा गांधी ने, ठीक है। इसके अलावा मैंने 1967 के चुनाव के समय बताया था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के विभाजन के समय में कि इंदिरा गांधी ने साथ साथ में एक सबसे बड़ा काम क्या किया था कि जो भी खाद्यान्न होता है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, ठीक है। जो भी फूड वगैरह है, गेहूँ वगैरह, इन सब का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। और अभी इंदिरा गांधी लोकप्रिय हुई, लेकिन इस युद्ध ने इंदिरा गांधी को बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना दिया था जब उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण करवा दिया 1971 में, ठीक है। बांग्लादेश में आज भी इंदिरा गांधी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है बांग्लादेश में। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा कि एक मुक्त वाहिनी है बांग्लादेश की, उसको समर्थन दिया अलग होने के लिए पाकिस्तान से। तो इसके बाद जो विपक्षी थे, विपक्षी ने भी इंदिरा गांधी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करी थी। विपक्षी दलों ने भी इंदिरा गांधी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करी थी इस बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ था। इसके बाद राज्यों में, केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार बन गई, ठीक है। वो जो कांग्रेस जिसका अस्तित्व के लिए चुनौती थी 1967 का चुनाव, 67 का चुनाव, उसके लिए 1971 का चुनाव जो था ये कांग्रेस प्रणाली के लिए पुनर्स्थापना काल बना। इसके अलावा नेहरू की पुत्री तो थी, लोकप्रियता में कोई कमी होगी नहीं, नेहरू जी की पुत्री थी। एक ये भी इफेक्ट पड़ता है, अगर कोई भी नेता किसी भी राजनीतिक फैमिली से बिलोंग करता है तो उसका प्रभाव पड़ता ही है। जैसे आप देख लो राहुल गांधी, इसके अलावा देख लो ज्योतिराव सिंधिया, इन सब का इफेक्ट पड़ेगा ही। एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मुलायम यादव, अखिलेश यादव, लालू का बेटे, सारे इफेक्ट है ना। चाहे कुकर्मी हो
लेकिन बाप के नाम से जीत जाएंगे। ठीक है, बेशक नेता अच्छा ना हो लेकिन वो बाप के नाम से जीत जाता है चुनाव। ये भी इफेक्ट पड़ता है कहीं कहीं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ये तो भाई लोकप्रियता तो है, नेहरू जी की बेटी थी, कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी थी, अध्यक्षा भी रह चुकी थी कांग्रेस की। इसके अलावा शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में सूचना मंत्री रह चुकी थी। ये क्वेश्चन 6 नंबर में भी आ सकता है, याद रखना, आपको एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया जिससे लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स की समाप्ति कर दी जिससे लोगों को उनकी समाजवादी नीतियों में विश्वास होने लगा। इंदिरा गांधी के द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, इंदिरा गांधी के द्वारा भूमि सुधार के कानून बनाए गए, जैसे भूमि का परिसीमन कर दिया गया, जिसके द्वारा इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी के समय 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इस निर्माण में भी इंदिरा गांधी की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। इंदिरा गांधी उस समय सामाजिक वर्गों, दलितों और गरीबों के हित के लिए कार्य कर रही थी। तो इंदिरा गांधी जो थी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता हासिल होती जा रही थी। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने उस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के साथ साथ बीमा का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। जितना भी बीमा वगैरह है ना, उन सबका इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण कर दिया। ऐसे एक एक लाइन में करोगे ना आप, और इन पॉइंट को, रिवर्स को डिफाइन कर देना, इसको 14 बैंकों का। ठीक है, आप इनमें से 5-6 लाइन डिफाइन कर देना, सब में से एक एक लाइन भी तो 8-10 लाइन बन जाएगी। 100 से ज़्यादा वर्ड लिमिट हो गई आपकी, तो 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ऐसे करना है आपको आंसर, क्योंकि बोर्ड पे मैं बटन लिख के नहीं दिखा सकता, नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराएंगे उसमें ज़्यादा, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वो लिखना। भूमि सुधार के कानून लाए। ठीक है, भूमि सुधार के कानून से क्या हुआ? सबसे पहली बार लोगों को ऐसा लगा कि कोई जो पीएम है वो रजवाड़ों वगैरह के लिए कार्य नहीं कर रहा है। आपको पता है कि पहले जो बहुत सारे राजनेता थे वो बिलोंग ही करते थे रॉयल फैमिली से। बहुत सारे जो राजनेता थे वो बिलोंग करते थे रॉयल फैमिली से। जब प्रिवी पर्स की समाप्ति हुई थी तो सिंडिकेट ने उसका कड़ा विरोध जताया था। क्यों जताया? क्योंकि कई सारे जो नेता थे ना, वो नहीं चाहते थे ये सब हटे। तो ये सारे कारण थे कि इंदिरा गांधी 1971 में लोकप्रिय हुई। और 1977 के चुनाव के परिणाम भी ये होंगे कि भाई 1977 का चुनाव में इंदिरा गांधी ने जो था मुद्दा बनाया गरीबी हटाओ के नारे को, प्रिवी प्रेस की समाप्ति को एक मुद्दा बनाया, और सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने बनाया कि भूमि का पुनर्वितरण कर दिया। भूमि सुधार के कई सारे कानूनों को प्रभावी बनाया। बेरोजगारी की बात की जिस कारण इस समय इंदिरा गांधी लोकप्रिय हो गई थी। बांग्लादेश युद्ध, ये सारे फैक्टर डालने पड़ेंगे परिणाम। और इसके बाद अभी मैं इसके बारे में और डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अभी हम बताएंगे कांग्रेस की पुनर्स्थापना कैसे हुई, जो पुरानी कांग्रेस थी और जो नई कांग्रेस थी उसमें क्या क्या अंतर है, अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो, कांग्रेस की पुनर्स्थापना, ये जो कांग्रेस की पुनर्स्थापना है ये 1971 से दोबारा स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन इसमें कुछ बदलाव है कांग्रेस में। पहले कांग्रेस क्या थी? एक विचारधारात्मक गठबंधन थी जिसमें कई सारे समुदाय जुड़े हुए थे। अब कांग्रेस बदल गई। पहले कांग्रेस जो थी अपने नेताओं के ऊपर चलती थी, जरूरी नहीं था कि एक व्यक्ति के ऊपर थी। अब जो कांग्रेस थी वो अपने सर्वोच्च नेता पर आधारित थी, पीएम पर आधारित। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की जो प्रकृति है उसे पूरी तरीके से बदल दिया। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की प्रकृति को पूरी तरीके से बदल दिया। अब वो दलितों पर, महिलाओं पर, आदिवासी पर निर्भर हो गई कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से। इसके अलावा पार्टी का जो ढांचा था ना, सांगठनिक ढांचा, मतलब पीएम के बाद और कोई लीडर ही नहीं, वो अभी भी कमज़ोर था। ऐसा नहीं था कि जो पार्टी का जो सांगठनिक ढांचा है वो मजबूत हुआ हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब बदलाव क्या आया कि कांग्रेस पार्टी में ये सबसे बड़ा बदलाव आया कि उसके अंदर ना अब मजबूत नेताओं की कमी हो गई। अब कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व करेगा वो एक व्यक्ति ही करेगा, पीएम। जो पहले क्या थे कांग्रेस के अंदर, अगड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, बहुत सारे समुदाय जुड़े हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर फूट पड़ चुकी थी, तो जिस कारण कांग्रेस पार्टी का जो सांगठनिक ढांचा है वो कमज़ोर हो गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना जो चुनाव क्षेत्रों में चुनाव जीतने की जो प्रकृति थी उसे दोबारा से हासिल कर लिया। उसे कई राज्यों में दोबारा से उनकी सरकारें बन गई। केंद्र में भी उसे पहले की तरह बहुमत प्राप्त होने लगा। कांग्रेस पार्टी को पहले की तरह बहुमत प्राप्त होने लगा। लोगों को लगा था कि भाई सिंडिकेट अलग हो गई तो कांग्रेस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, कि भाई कई सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता अलग हो गए हैं, अब तो पार्टी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं पड़ा, उन नेताओं पर बुरा प्रभाव पड़ गया। उन नेताओं का राजनीतिक करियर ही समाप्त हो गया, लेकिन इंदिरा गांधी बनी रही। क्लियर, यहाँ तक आ गया आप लोगों को समझ में?
इसके अलावा बेटा इसमें मैंने एक चीज़ नहीं बताई आपको, बेटा मार्क कर देना कोई वहाँ से। एक चीज़ नहीं बताई, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ग्रैंड अलायंस ये आ जाता है पेपर में। देखो ग्रैंड अलायंस क्या था? गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी दलों का एक गठबंधन था, जिसे 1971 के इलेक्शन में 40 से भी कम सीटें प्राप्त हुई थी। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 2 नंबर में आया था पेपर में, पहले भी कई बार आया हुआ है ये, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर? होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे।